हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स में। और जैसे कि पिछले हम वीडियो में लेकर के आए थे डाटा से जुड़ी हुई चीज़ें, आज हम लेकर के आएंगे कि जो डाटा है उसको अध्ययन करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो दो तरीके की विधियां होती हैं उसमें, एक तो जनगणना होता है और दूसरा होता है सैंपलिंग यानी तो नमूनाकरण, या इसको प्रतिदर्श भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले इसका डिफरेंस हम लोग जानेंगे। पहले इसको हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर जनगणना क्या है, कैसे होती है, और जो प्रतिदर्श यानी नमूना जो है वो कैसे होता है। तो जो जनगणना की बात होती है उसमें सबसे पहले इस जनगणना को समझाने के लिए उससे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या, तो बात जब जनसंख्या की होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूज जो चीज़ होगा वो जनसंख्या ही यूज होगा आपको। तो जनसंख्या मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है जनसंख्या। चाहे वो आदमी के अगर ऊपर कर रहे हैं तो आदमी क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। अगर हम पशु पर कर रहे हैं, गाय गाय पर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, जिसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि जनगणना क्या होता है। तो आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि हमारे जो घर घर में आकर के जनगणना करते हैं, ठीक है, जो सरकार होती है, भारत सरकार जो है वो जनगणना करवाती है। किस चीज़ को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है जनगणना कराती है। जैसे जो आते हैं, खासतौर से जो शिक्षक लोग होते हैं ना, वो जनगणना करते हैं आकर के हमारे घर में हर 10 साल में। तो जनगणना जो है, जनगणना के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे परिवार में कितने लोग हैं और कौन कौन से काम करते हैं, कितने साल के हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ठीक है, उनका व्यवसाय क्या क्या है, कच्चा का मकान है या पक्का का है। इन सारी चीज़ों के मतलब हर एक घर के पास जाकर के, हर एक व्यक्ति के पास जाकर के जो है वो जनगणना कराते हैं। ठीक है, मतलब उनसे जानकारी लेते हैं। तो जनगणना मतलब जब जनसंख्या के ऊपर सभी हर एक व्यक्ति के पास जा करके जो है जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, तो उसको बोला जाता है जनसंख्या, सॉरी, जनगणना। ठीक है, अब जो बात है नमूनाकरण, नमूना मतलब उसके नाम से ही है कि पूरे के ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या मतलब हर एक को चुन चुन के मारना। ठीक है, मारना नहीं है इसमें, मतलब चुन चुन के वहां पर जाकर के जानकारी लेना। और नमूना मतलब हर एक व्यक्ति के पास जाकर के नहीं जानकारी लेते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को ही चुन लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं जो लोग चुनते हैं हम, और उन्हीं पर अध्ययन किया जाता है। और वो अध्ययन जो है पूरे जनसंख्या के ऊपर, पूरे जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के ऊपर उसका जो है वो उसको अप्लाई कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं। वो होता है नमूनाकरण विधि से। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि जैसे सांबा में जैसे था ना, कितने आदमी थे सरदार, तो बोलता है कि 3 आदमी थे। तो जो 3 आदमी थे वो नमूना है। ठीक है, आदमी तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे 3 लोगों की बात कर रहा था, तो क्या है, नमूना है। लेकिन जो ये है कि चुन चुन के मारूंगा, ठीक है, और चुन चुन के मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, तो जो हर एक के घर में घुस के मार रहा है वो क्या है, जनगणना है। ठीक है, और इसके आगे मैं बात करता हूँ इसके डिफरेंस की। बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई। जनसंख्या के ऊपर मतलब कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जनसंख्या सिर्फ लोगों के लिए बात करता है, नहीं। जनसंख्या यानी हर एक उस जनसंख्या, उस जो है जो जानकारी है, उस जानकारी को जो इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो उसी को क्या बोला जाता है, जनसंख्या बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतर की कि इनमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, जनगणना और नमूना यानी नमूनाकरण को क्या बोला जाता है, एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए सिर्फ। जैसे अगर फल के दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया दिखाइए, आम अगर खरीद रहे हैं तो आम को क्या बोलते हैं कि खट्टा है या मीठा है, तो दिखाता है कि भैया देख लीजिए आप चेक करके
तो आप ये नहीं करने लग जाते हैं नहीं मैं तो उसको देखूंगा, खा के ही देखूंगा, सब पूरे आम को चेक करने नहीं लगते हैं। उसमें ऐसे एक दो आम उठाएंगे, एक आम, और उसको चेक करके फिर जो है आप लेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे जनगणना और नमूनाकरण की। ठीक है, अंतर की बात, तो सबसे पहले जो आता है डाटा को जो है आंकड़ों को संग्रहण करने की विधियां क्या है, संग्रहण कैसे किया जाता है। तो जनगणना जो है वो जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से डाटा को एकत्र किया जाता है। मतलब हर एक जनसंख्या के ऊपर हर एक के पास जाकर के जो है जनगणना को आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है हर जनसंख्या में। लेकिन वहीं अगर नमूनाकरण की बात किया जाए तो हर एक जनसंख्या में नहीं किया जाता, हर एक के पास जाकर के जो है जानकारी इकट्ठा नहीं किया जाता है। सिर्फ कुछ प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब जो चुने हुए हैं, ठीक है, उस पूरे जनसंख्या में से, उस पूरे जनसंख्या में से जो कुछ को चुन लिया जाता है, ठीक है, और उसी पर क्या किया जाता है, डेटा को एकत्र किया जाता है और उसी से जानकारी ले ली जाती है। फिर आता है सटीकता। सटीकता मतलब अगर हम हर एक के व्यक्ति के पास जाकर के अगर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो उससे जो है विश्वसनीयता निकल के आएगी, उससे जो हमारी क्या एक्यूरेसी निकल के आएगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सटीकता उसकी विश्वसनीयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन हम जो है कुछ लोगों पर अगर 1 लाख पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 10,000 लोगों पर अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अगर बातचीत कर रहे हैं तो उससे जो है जानकारी निकल के आए, उसमें क्या है बहुत सारी त्रुटियां होंगी, ठीक है, गलती होने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरीके से। और फिर लागत, लागत मतलब इसमें क्या है, महंगा होता है। क्यों महंगा होता है भाई, महंगा इसलिए होता है क्योंकि हम हर एक व्यक्ति के पास जा कर के, ठीक है, डाटा को इकट्ठा करते हैं और इसमें जो है बहुत सारा खर्चा लगता है, बहुत दिन लगते हैं और बहुत खर्चा भी लगता है। ठीक है, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसाधन आप जान ही रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, उसको आने जाने की व्यवस्था चाहिए, सब उसको क्या है वहन करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा जो है खर्चा लगता है। और जबकि नमूनाकरण में ये चीज़ क्या है, सस्ता है भाई, हर एक के पास नहीं जाना है, कुछ ही के पास जाना है और सिर्फ कुछ ही का खर्चा बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक खर्चा बैठ रहा है। ठीक है, और इसमें संसाधन क्या चाहिए, कम चाहिए। कुछ लोगों के पास जाना है तो कम खर्चा लगेगा, और जब हर एक घर के पास जाना है, हर एक व्यक्ति के पास जाना है तो खर्चा क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा उसका। फिर आता है समय। समय मतलब कि भाई अगर इस विधि से हम जो जनगणना विधि से अगर हम अध्ययन करेंगे तो हर एक के पास जाएंगे, मतलब फिर अधिक समय लगेगा, लेकिन इसमें क्या है कम समय लगेगा। ठीक है, इसमें समय कम लगेगा। और उपयुक्तता मतलब इसमें क्या है, होमोजीनियस है, मतलब एक जैसे, जब अधिक अनेक वैरायटी के जो हैं बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं जनगणना में जा करके, लेकिन जब नमूनाकरण करेंगे तो सिर्फ एक ही तरह की जानकारी जो है हम इकट्ठा कर पाते हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें लास्ट में कि भाई इसमें जनसंख्या का अगर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अधिक क्या है जानकारी जो है बहुत सटीक निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जनसंख्या में जो है अनुमानित मतलब लमसम निकल के आएगी, एक्यूरेट नहीं निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत कम ही जो है लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है, आंकड़ों को इकट्ठा करने में। ठीक है, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू।